हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन। आपका जो न्यू सिलेबस है गणिता मंझारी, उसके हिसाब से यह एक्सरसाइज 2.1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। पूरी एक्सरसाइज आप यूं चुटकियों में कर देंगे, बहुत आराम से कर देंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। हमने वो वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। क्लियर है? चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल्स की डिग्रीज क्या होती हैं। चलो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें इन पोलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा किसी भी पोलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है। मतलब किसी भी पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल है, तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल के पास हाईएस्ट डिग्री क्या है वही उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं पहले फर्स्ट पोलिनोमियल की बात करूं तो फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है? 2x² माइनस 5x+3। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट वेरिएबल के पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? 2। तो इसीलिए इस पूरी पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। तो मैं लिखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसीलिए दैट्स वाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सिंपल, बहुत आसान है। समझ में आ गया? अच्छा, सेकंड पार्ट भी इसका सेम ऐसे ही हो जाएगा। पोलिनोमियल हमारा y⁻³ प्लस 2y माइनस का 1। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे हाईएस्ट डिग्री क्या है। y के पास तो 1 है। ठीक है, जहाँ जिस वेरिएबल में कोई डिग्री ना हो उसमें 1 मानी जाती है। ठीक है, और ये वाले y के पास आप देखेंगे 3 है। तो हमारे पास हम देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। आप पावर भी लिख सकते हैं और डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर जो है वो आपका 3 है। तो इसीलिए पोलिनोमियल की भी जो पावर होगी, जो डिग्री होगी, ठीक है, पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल्स डिग्री जो होगी यहाँ पर वो कितनी होगी? 3 होगी। सिंपल है, बहुत इजी सवाल है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट करेंगे इसका। तीसरे पार्ट में आपको ये पोलिनोमियल सिर्फ 9 है, माइनस का 9। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि डिग्रीज जो होती हैं किसी पोलिनोमियल्स की वो उनके वेरिएबल्स की डिग्री होनी चाहिए, वेरिएबल्स की। कभी भी कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है? 0, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। वेरिएबल नहीं तो पावर कहाँ से होगी? समझे? इसीलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी? 0 होगी। सिंपल है, बहुत इजी है समझने के लिए। अपना फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे पोलिनोमियल है 4z-3। क्लियर है? अब वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर? सिर्फ एक है, z। और z के पास 1 पावर मानी जाएगी। जब कोई पावर शो नहीं होगी तो हम पावर को 1 मानेंगे। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। इसीलिए डिग्री ऑफ
पोलिनोमियल भी कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो पोलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, पोलिनोमियल में आपको ये देख लेना है कि वेरिएबल के पास सबसे हाई डिग्री यानी सबसे हाई पावर कौन सी है। अगर 2 है तो उस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री 2 मानी जाएगी। अगर 3 है हाईएस्ट पावर तो उस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री 3 मानी जाएगी। अगर 1 है तो 1 मानी जाएगी, और अगर है ही नहीं तो वहां पर 0 मानी जाएगी। क्लियर है? तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, पांचों हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। यानी हमें ऐसे पोलिनोमियल्स लिखने हैं जिनके पास 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो और 3 डिग्री हो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझाए दूं कैसे होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम इसका। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 1 डिग्री वाला एग्जाम्पल, यानी आपको ऐसा पोलिनोमियल लिखना है इसमें सिर्फ 1 डिग्री हो। 1 डिग्री तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके आंसर सैकड़ों हो सकते हैं, थाउजेंड्स इसके आंसर हो सकते हैं। हर बच्चे का आंसर इसका अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 4x+3। ठीक है, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके पास 1 डिग्री है। 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। समझ में आ गया? पहला पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा पोलिनोमियल ये हो गया आपका 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल पोलिनोमियल विद 1 डिग्री। क्लियर है? ये क्या आपका 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल। अब करते हैं 2 डिग्री वाला, आपको फर्स्ट पॉइंट, हम करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अच्छा, अब आपको ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसके पास 2 डिग्री हो, मतलब हाई डिग्री उसकी 2 हो। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2x² प्लस 4x-5, ये भी एक पोलिनोमियल है। क्लियर है? और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इस तरीके के थाउजेंड्स ऑफ पोलिनोमियल्स बन सकते हैं, हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। इस तरीके के हजारों पोलिनोमियल्स आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब लिख देंगे इसके आगे पोलिनोमियल ऑफ पोलिनोमियल विद पोलिनोमियल विद 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल या हाईएस्ट 2 डिग्री पे आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम लिखेंगे 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल जिसके पास हाईएस्ट 3 डिग्री हो। तो हम लिख सकते हैं 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x+7। क्लियर है? ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है जिसके पास हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। इसके पास हाईएस्ट डिग्री 3 है। ध्यान रखना है आपको कि हाईएस्ट डिग्री जो होती है वही पोलिनोमियल की डिग्री मानी जाती है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल विद 3 डिग्री या 3 हाईएस्ट डिग्री। क्लियर है? ये गया आपका आंसर। बहुत इजी आंसर था। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन ने कहा हमसे कि राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। ठीक है, हमें ऐसे पोलिनोमियल लिखने हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो हमने पहला लिखा 4x+3, फिर इसके बाद हाईएस्ट डिग्री 1 है। फिर दूसरा हमने लिखा 2x² प्लस 4x-5, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। फिर हमने लिखा 4x³ यानी x³ प्लस 5x² प्लस 6x+7, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x+7। तो ये क्वेश्चन क्या समझ लेते हैं, कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के अंदर जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है इसके अंदर x² के कोफिशिएंट क्या होंगे और x³ के कोफिशिएंट क्या होंगे। क्लियर है? इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो बता देता हूँ दोबारा से, या आप वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलो कोफिशिएंट बता देता हूँ एक बार।
कोफिशिएंट्स का मतलब होता है कि वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6x, या मैंने लिखा 7y, 8a, ठीक है। तो अब जो भी नंबर लगे हुए हैं वेरिएबल के साथ, मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, वो इनके कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, और a का कोफिशिएंट क्या है, 8 है। तो इस तरीके से जो भी नंबर्स लगे हुए होंगे वेरिएबल्स के साथ, वो उनके कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्लियर है? अब इतना मैं समझा दिया, आपको आंसर चुटकियों में समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। चलो पहला पॉइंट करते हैं इसका। हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, अभी मैंने क्या बोला कि जो भी नंबर होगा वेरिएबल के साथ वो उसी का कोफिशिएंट होगा। अब इसमें देख के बताओ कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक्स स्क्वायर के साथ कौन है भैया, 6 है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 6 होगा। बहुत आसान, बहुत इजी है। क्लियर है? सेकंड पार्ट है इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा वही मेथड अपनाएंगे। पहले ढूंढो भैया एक्स क्यूब कहाँ है पोलिनोमियल्स के अंदर, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब। अब ये देखो कि एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर है, एक्स क्यूब के साथ है 3 मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। लेकिन इतना लिखना काफी नहीं है, क्योंकि 3 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है, -3 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, -3। यहाँ पर आपको माइनस जरूर शो करना है, वरना एग्जाम में अंडा मिलने वाला है। क्लियर है? अगर आपने माइनस किया +3 लिख दिया तो एग्जाम में आपको जरूर से अंडा मिलने वाला है, क्योंकि -3 और +3 सेम नंबर्स नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? तो प्लस आपको शो करने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, लेकिन माइनस आपको शो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, जब मर्जी पूछ सकते हो, आधी रात को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल, ठीक है। फिर वही बात कि जेड के कोफिशिएंट क्या होंगे ये बताना है हमें। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जेड ढूंढना है इसके अंदर, फिर हम देखेंगे जेड के साथ लगा हुआ क्या है। चलो भाई 4z³ + 5z² - 11, यहाँ जेड ही नहीं है, यहाँ पर जेड है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? जेड क्यूब अलग टर्म है, जेड स्क्वायर अलग टर्म है, जेड अकेला जेड मतलब जेड की पावर 1 इसमें है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब जेड ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब जेड ही नहीं है तो कोफिशिएंट भी नहीं होगा। कोफिशिएंट होने के लिए वेरिएबल तो होना चाहिए, वेरिएबल जब होगा जब तो कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल ही नहीं कोफिशिएंट कहाँ से होगा, कोफिशिएंट भी इसका कुछ भी नहीं होगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि देयर मेरे थोड़ी राइटिंग बुरी है, समझने की कोशिश कर लेना। देयर इज नो टर्म कंटेनिंग जेड की पावर 1, क्योंकि जेड पे कोई पावर नहीं है, उसकी पावर 1 मानी जाएगी। क्लियर है? इन द पोलिनोमियल, इन द पोलिनोमियल, देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ जेड इज 0। यह हो जाएगा आपका आंसर। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो हमारा आंसर होगा 0।
क्योंकि z है ही नहीं, कोई पोलिनोमियल में z ही नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया, बहुत ही इजी सम्स दे रखे हैं आपको एक्सरसाइज सेट 2.1 के अंदर। हमारा लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बचा है, उसको अब हम करेंगे इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। कह रहा व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल 9x³ + 5x² - 8x - 10। अच्छा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हलवा है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, यानी इस पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, यानी ऐसी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे उसको। ठीक है, मतलब सीधी भाषा में और बच्चों वाले लेवल पे लेके जाऊं तो एक ऐसा नंबर जिसके साथ कोई इंग्लिश का लेटर नहीं जुड़ा हुआ, ABCDEFXYZ ये सब नहीं जुड़े हुए, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये बिल्कुल बच्चों वाला लेवल हो गया। क्लियर है, 9th क्लास में उतने बच्चे तो हो गए नहीं, समझ में आता होगा कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट टर्म ढूंढनी है, बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर। इस क्वेश्चन को कराना यूट्यूब की तौहीन है एक तरीके से, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, देखो, ऐसा ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये तो नहीं है, ये रहा वेरिएबल, चलो भाई, ये भी नहीं है वेरिएबल, यहाँ पर है, ये भी नहीं वेरिएबल, यहाँ पर है, ये रहा -10। तो इसका आंसर क्या होगा, -10 होगा। सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज सेट 2.1 हो चुकी है कंप्लीट। हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल चैप्टर इजी हो जाएगा आपके लिए। और एक्सरसाइज 2.1 भी हो चुकी है आज कंप्लीट। अगली क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.2। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपकी थोड़ी सी मदद हुई हमारी वीडियो के, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास 9 के दोनों बुक्स दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स हम फ्यूचर में अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पर। तो आपसे कोई अपडेट मिस ना हो, कोई आपका क्वेश्चन मिस ना हो, कोई क्वेश्चन आपका रह ना जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी डाउट हो आपका, अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा निंसा ट्यूशन सेंटर की तरफ से। ठीक है, अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज सेट 2.2 के साथ। थैंक यू।